हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में हम बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बेस्ड होता है दो कैंडल्स की फॉर्मेशन पे। शेप कैसी हो, फॉर्मेशन कैसा हो, ट्रेड कैसे लेना है बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करना है, चार्ट में एनालाइज करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को। आपको भी जानना है अगर बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करता है। सो इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखें। बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल्स की फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। दो कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो कि बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बने। ओके, अब बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की शेप कैसी हो, फॉर्मेशन कैसी हो, कैसे बनता है, ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ से लगाना है, ओके, ये सब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देख लेते हैं शेप कैसी हो। बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में ये हमारी पहली कैंडल है, राइट। फिर ये हमारी दूसरी कैंडल बन जाती है। पहली कैंडल होगी हमारी ग्रीन कलर, राइट। पहली कैंडल हमारी ग्रीन कलर में हो गई। सेकंड कैंडल हो गई हमारी रेड कलर में। हम इसे स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये हमारी बुलिश कैंडल है। हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये हमारी बेयरिश कैंडल है, राइट। एज यूजुअल ये हमारा ओपन होगा, ये क्लोज होगा, ये हाई होगा और ये लो होगा। बेयरिश कैंडल में हमारा ओपन ऊपर होता है, क्लोजिंग नीचे होती है, हाई यहाँ होगा और ये लो होगा, राइट। अब अगर आप ये शेप को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि बेयरिश कैंडल यानी सेकंड कैंडल की साइज फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में काफी छोटी है। इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ग्रीन कलर में है जो कैंडल वो बुलिश कैंडल है, यानी कि बायर्स का जोन ज्यादा है, बायर्स ज्यादा से ज्यादा बाय कर रहे हैं। रेड कलर की जो कैंडल है यानी बेयरिश कैंडल है, उसको देख करके और उसकी साइज छोटी है, उसको देख करके हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एज कंपेयर टू फर्स्ट कैंडल, बेयरिश कैंडल जो है उसमें सेलर्स का जो मोमेंटम है वो फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में कम है, राइट। सो इस तरह से अभी फिलहाल इसे देख करके हम यही इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस शेप को याद रखने के पर्सपेक्टिव से कि बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में जब हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस कर रहे थे, उसमें उसे याद रखने के पर्सपेक्टिव से मैंने कहा था कि हम उसे प्रेग्नेंट लेडी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरह प्रेग्नेंट लेडी के वॉर्म में एक स्मॉल बेबी होता है, इन अ सिमिलर सेंस ये बुलिश कैंडल की वॉर्म में ये बेयरिश कैंडल होगा। ओके, सो इस तरह से हम इस फॉर्मेशन को नहीं भूलेंगे। इसे याद रखने के पर्सपेक्टिव से हम इसे बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको याद होगा तो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की शेप कैसी थी? उसकी शेप कुछ ऐसी थी, ये हमारी पहली कैंडल थी, ओके, और ये हमारी दूसरी कैंडल थी, राइट। फर्स्ट कैंडल हमारी रही थी ग्रीन, ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी, और ये हमारी बेयरिश कैंडल थी जो कि थी रेड कलर में। ओके, चलो इतने से ही हम समझ गए कि ये हमारी बेयरिश कैंडल थी, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल। आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि बेयरिश एनगल्फिंग, अच्छा हम यहाँ लिख देते हैं अदरवाइज बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। ये हमारा शेप बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन थी, सेकंड कैंडल रेड थी। ये बुलिश कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है।
यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में सेकंड कैंडल ने पूरी तरह से फर्स्ट कैंडल को एनगल्फ कर लिया था, ढक लिया था, निगल लिया था, और ये फॉर्मेशन हमारी बनी थी बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इन अ सिमिलर सेंस अगर इसी पैटर्न के साथ हम बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को कंपेयर करें तो फर्स्ट कैंडल इसमें भी और इसमें भी दोनों में ग्रीन है, राइट, दोनों में बुलिश है। बट सेकंड कैंडल की जब हम बात करते हैं तो सेकंड कैंडल यहाँ पर लार्ज है, इसकी साइज, इसका वॉल्यूम, इसका स्ट्रेंथ बेरिश कैंडल का ज्यादा है एज कंपेयर टू बुलिश कैंडल। ओके, लेकिन इसमें बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में जो बेरिश कैंडल है यानी कि सेकंड कैंडल है उसकी साइज, उसका वॉल्यूम, उसका स्ट्रेंथ किसका? सेलर्स का। फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में कम है, उसकी बॉडी छोटी है। ओके, सो इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में बेरिश कैंडल की साइज बड़ी होती है और बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में बेरिश कैंडल की साइज छोटी होती है। अब कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि दोनों की फॉर्मेशन टॉप में होती है। कॉमन ये है कि दोनों ही रिवर्सल सिग्नल देते हैं और कॉमन ये है कि दोनों भी ये बताते हैं कि मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हुआ, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड होगी, मार्केट यहाँ से बेरिश होगी, राइट। सो हमने क्या देखा? हमने बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में कंपैरिजन देखा कि किस तरह दोनों शेप को लेकर के ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनका जो इंटरप्रिटेशन है, सिचुएशन है, वो थोड़ी बहुत डिफरेंट भी है, राइट। अब हम बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, राइट। सपोज ये हमारी मार्केट ऊपर जा रही है, ओके, ये हमारी मार्केट ऊपर जा रही है। सो यहाँ पर हम सारी कैंडल्स को ग्रीन कलर कर रहे हैं। अच्छा, सारी कैंडल्स ग्रीन होती हैं क्या? आई मीन जब मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो ऐसे ही सिंपल कैंडल बनते हैं? बीच बीच में बहुत सारे करेक्शंस होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे डिप्स आते हैं, राइट, बीच बीच में छोटे छोटे डिप्स आते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या होता है? अप ट्रेंड का होता है, ओके। पर यहाँ पर जब हम इमेज बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो सब ग्रीन कैंडल में देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। एनीवेज, सो यहाँ पे हमारी जो बुलिश कैंडल है वहां पर एक और कैंडल बनती है जिसकी बॉडी छोटी होती है और वो उसका कलर होगा रेड कलर, राइट। अब ये फॉर्मेशन बनता है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि हम मार्केट अप ट्रेंड में होती है, मार्केट हायर हाइज बना रही होती है, यहाँ पर हायर हाइज बना रही होती है, बट सडनली सारे मार्केट को ये लगता है कि ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं, हम ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं, हम यहाँ से बिकवाली होनी चाहिए। सो यहाँ पर सेलर्स क्या कर रहे हैं? सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो बाइंग मोमेंटम था, पहले जो बायर सोच रहे थे कि नहीं मार्केट अप ट्रेंड जाएगी, मार्केट में मोमेंटम चेज कर रहे थे बाइंग के, ओके, सो उसको थोड़ा सा कॉमा या फिर फुल स्टॉप मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पर सेलर्स इन द सेंस किस तरह के सेलर्स? कुछ ऐसे सेलर्स भी जिन्होंने इस कैंडल पे बाइंग की होगी, कुछ ऐसे सेलर्स जिन्होंने इस कैंडल पे बाइंग की होगी, ओके, और इसके अलावा कुछ ऐसे सेलर्स भी होंगे जो इस कैंडल को देख करके, इस फॉर्मेशन को देख करके फ्रेश ट्रेड लेना शुरू करेंगे। फ्रेश ट्रेड कौन सी? शॉर्ट सेल की, राइट। शॉर्ट सेल की पोजीशन लेना स्टार्ट करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन। सो ये सारे सेलर्स ने यहाँ पर बिकवाली शुरू कर दी, सेल करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो द मोमेंट आपने ये फॉर्मेशन बनता देखा तो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ओके, यहाँ पर ही आप अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे। अगर आपने लॉन्ग किया है तो यानी कि आपने ऑलरेडी स्क्रिप्ट को बाय किया है तो इस फॉर्मेशन को देखते ही आप अपना सेल कर देंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं और अगर आप एग्रेसिव सेलर हैं तो आप इस फॉर्मेशन को देख करके यही अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन स्टार्ट कर देंगे लेना। लेकिन आप कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, एक डिफेंसिव सोच है आपकी, तो आप नेक्स्ट
कैंडल कंफर्मेटरी कैंडल का वेट करेंगे और अगर नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरह से बनती है, यानी कि बेरिश कैंडल बनती है और आपको ये कंफर्म हो जाता है कि यस, जिस तरह से फॉर्मेशन थी, जिस तरह से बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न आपने देखा, उस पैटर्न ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई, वाकई में रिवर्सल आया और मार्केट बेरिश हुई। सो आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए इस कैंडल पे भी अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन ले सकते हैं, राइट। अब स्टॉप लॉस लगाना है आपको। स्टॉप लॉस लगाना है, अगर आपने शॉर्ट सेलिंग यहाँ की है तो ये जो फर्स्ट कैंडल है यानी बुलिश कैंडल है, उसके अपर विक यानी हायर हाई जो रहता है, उस कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती है उसके नेक्स्ट कैंडल के हाईज पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म आपने ऑलरेडी स्टॉक को बाय कर रखा है और आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, तो ज्यादातर ये द पैटर्न ये बनता है उसमें ही लोग सेल करना पसंद करते हैं, ओके। अदरवाइज कंफर्मेटरी कैंडल का वेट करेंगे, फिर उसके बाद पोजीशन स्क्वायर करेंगे, तो ये जो प्रॉफिट है, ये आपका ये जो दोनों प्रॉफिट है वो आपका कम हो जाएगा, राइट। जिस तरह से मार्केट नीचे आएगी, ज्यादा कंफर्म करने के चक्कर में हमारा प्रॉफिट भी कम हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड कि आप किस तरह का अप्रोच रखते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं या फिर डिफेंसिव ट्रेडर हैं, ओके। अब एक और बात कि हम इसे चार्ट में कैसे एनालाइज करेंगे, हम ट्रेड कैसे लेंगे, ओके। स्टॉप लॉस हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे चार्ट में। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो हमने ओपन कर लिया है टीसीएस का चार्ट, ओके। आज यूएस फेड मीटिंग के बाद ये मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुई है, बुलिश है मार्केट, ओके। ओवरऑल पर्सपेक्टिव बेरिश ही है, बट बीच बीच में पुल बैक ऐसे आते रहते हैं, ओके। हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है हमें। ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का हो सकता है। इसमें आप देख रहे होंगे एक अच्छे खासे अप मूव के बाद बुलिश कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल बनी है, और बेरिश कैंडल की जो साइज है, जो वॉल्यूम है, जो स्ट्रेंथ है, वो बुलिश कैंडल के कंपैरिजन में काफी छोटी है, ओके। और उसके बाद द मोमेंट ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड, एक अच्छी खासी बेरिश मूवमेंट देता है मार्केट, ओके। अब अगर आपने पोजीशन ऑलरेडी लॉन्ग करके रखी है, तो ये इस पैटर्न को देखने के बाद यहाँ मार्केट क्लोजिंग देती है और यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे, ओके। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेल करना है, आपको फ्रेश पोजीशन लेनी है शॉर्ट सेलिंग में, तो आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मार्केट यहाँ पर इस बेरिश कैंडल में क्लोज होती है तो आप तुरंत शॉर्ट सेल ले लेते हैं। लेकिन अगर आप एक डिफेंसिव अप्रोच रखते हैं, कंफर्मेटरी कैंडल का वेट करिए आप, और ये कंफर्मेटरी कैंडल डिसाइड कर लेगी कि हाँ यहाँ से आपको शॉर्ट सेल करना है, राइट। सो यहाँ से आप पोजीशन अपना शॉर्ट सेल की ले सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करना है तो आप ये जो कैंडल की हाई है उसके ऊपर की आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ओके। धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती है वैसे वैसे ऊपर की हाई आप, हर एक कैंडल के हाई की आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से हम बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं, इस तरह से हम प्रॉफिट बुक करते हैं और बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेते हैं। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल की फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। दो कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो कि पहली कैंडल हो बुलिश और दूसरी कैंडल हो बेरिश। बेरिश कैंडल की साइज यानी बॉडी होनी चाहिए स्मॉल एज कंपेयर टू फर्स्ट कैंडल, एज कंपेयर टू बुलिश कैंडल, ओके। इसके अलावा हमने बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को कंपेयर किया बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, ओके। साथ में हमने चार्ट में भी एनालाइज किया कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, ओके। आगे आने वाले एपिसोड में और भी कुछ कैंडल्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तब तक आप फेनरिवर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।